नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। किसी ने क्या खूब कहा है कि दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है और सलाम कहो तो फिर जवाब मिलता है। सलाम पढ़ो तो फिर जवाब मिलता है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में कोई दरूद व सलाम के नजराने पेश करता है तो उसको उसके सलाम भेजने पर और दरूद भेजने पर सवाब भी मिलता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब भी मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, दुरूद शरीफ की फ़जीलत के क्या ही कहने हैं, दुरूद शरीफ की बरक़ात के क्या ही कहने हैं, जो हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी अपने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो मेरे नबी की ज़ात पर, तुम भी उनकी ज़ात पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। ये दुरूद व सलाम इबादत है, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा दे वो क्या हो जाती है, इबादत हो जाती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बहुत से अहकामात इरशाद फरमाए हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। इसके अलावा बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा भी किया है, कई जो हैं तौसीफ़ें और तारीफ़ें भी बयान फरमाई हैं। और उनके अलावा अंबिया किराम के अलावा बहुत सी ऐसी हस्तियाँ हैं जो नबी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका तज़किरा किया है। वो पाकबाज़ हस्तियाँ, वो मुक़द्दस हस्तियाँ, जिनमें हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनमें जनाब हज़रत लुक़मान हैं, हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन हैं। इसी तरह अस्हाबे कहफ़ का जो वाक़या है उनका ज़िक्र किया गया है। तो मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र किया है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बड़े अहकामात, इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनके साथ साथ जो सबसे अहम जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और पूरे एहतमाम के साथ इरशाद फरमाया है, वो क्या है, वो दुरूद व सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भेजना है। पूरे एहतमाम के साथ फरमाया है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, लेकिन किसी के बारे में भी ऐसा तज़किरा नहीं मिलता जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है। क्योंकि सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, मैं इसका कारी हूँ कि ये तेरी ज़ुबान लगता है। जब भी मेरी नज़र सुए अफलाक पे उठती है नासिर, चाँद भी मुझे तेरी एड़ी का निशान लगता है। तो वो पूरा कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात की जो तारीफ़ें हैं, जो मिदहतें हैं, उसको बयान कर रहा है। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ और एक एक जुमला और एक एक आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ का अनादार नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करती हुई नज़र आती है। ये आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है, जो
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم فرماتا تو وہ بڑا عظیم حکم ہے کہ اس کے حکم کے سامنے کسی کی مجال کے کوئی سر اٹھا سکے، اس کا حکم ہو جاتا کہ بھیجو بھی درود میرے نبی کی ذات پر، لیکن نہیں، فرمایا کہ میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ اندازہ لگا لو کہ کتنا بڑا کام ہے، اندازہ اس بات سے لگا لو کہ کتنا بڑا عمل ہے کہ یہ میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو۔ قربان جائیں حضور طبیب ملت شیخ القرآن پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ، آپ کے الفاظوں پر آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب جامع کوثر کے اندر، جو درود و سلام کے مکاشفات اور مشاہدات پر مشتمل ہے، ایسی عظیم کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ درود و سلام پر کتنا عظیم ذخیرہ اور کتنا عظیم مجموعہ ہے۔